प्रोफेसर मक्खनलाल जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अनंत विजय जी भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। प्रोफेसर साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं कि अब हम ये जो आज का नया भारत है, इसकी प्रधानमंत्री ने बात की। जब हम ध्वजारोहण की बात करते हैं, धर्म ध्वजारोहण की बात करते हैं अयोध्या के मंदिर पर, तो हम कहते हैं कि ये सत्यमेव जयते का उद्घोष है। किस तरीके से ये जो नया भारत है, इसको सांस्कृतिक दिशा दिखा रही हैं ये घटनाएं, और कैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से हम एक राष्ट्रीय पहचान बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं? ममता जी, आज के दिन पहली बात तो आपके सारे दर्शकों को विनम्र श्रद्धांजलि गुरु गोविंद सिंह के, गुरु तेग बहादुर जी के श्रद्धांजलि दिवस को देना चाहूँगा। दिल्ली में ही शीशगंज गुरुद्वारा है। पूरे दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, कभी भी जब भी समय हो, साल के किसी भी दिन वहाँ एक बार ज़रूर जाके देखें कि ये शीश किसके लिए झुके थे, किसके लिए गए थे, झुके नहीं, किसके लिए कटे थे, किसके लिए गए थे। कौन सी वो सांस्कृतिक विरासत थी जिसकी आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, और कौन सी वो सांस्कृतिक विरासत थी जिसके लिए गुरु तेग बहादुर, उनके छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान दे दी। इतना कहने के बाद मेरी खुशी का अंदाज़ा सिर्फ इससे आप लगाइए, मैं उन व्यक्तियों में हूँ जिन्होंने रामलला को ताले में भी देखा था, टेंट में भी देखा, और आज के इस भव्य मंदिर में भी देख रहे हैं। उसके अलावा मेरा सौभाग्य था कि जब वहाँ वो जो मंदिर जिसमें भगवान रामलला विराजमान थे, 11वीं शताब्दी का मंदिर, वो अभिलेख मेरे द्वारा पढ़ा गया था जो मिला था बाबरी मस्जिद के दीवारों से। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने बहुत सिंपल सी बात कही, बहुत अच्छे ढंग से, और बात ही नहीं कहते, हम आपको बताएंगे किस तरह से उन्होंने अपने आचरण, अपने कार्य और व्यवहार से वो बात साबित की है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक जागरण, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। शिक्षा की भी बात उन्होंने कही, सांस्कृतिक जागरण की बात कही, और ये कहा कि धर्म के अनुसार पालन कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, काफ़ी कुछ वो कह देगा। 1942 की बात है, इंग्लैंड का रखा जा रहा था बजट, और चांसलर ऑफ बहुत खराब थी, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सारे विभागों के में जो पैसे का अलॉटमेंट था उसमें कटौती की जा रही थी। चांसलर ऑफ एक्सचेकर जब आए, शिक्षा, सांस्कृतिक, लोकाचार और लोक व्यवहार के विषय पे उसमें जब उन्होंने कटौती का पेश किया, तो चर्चिल ने कहा अगर इन चीज़ों में भी कटौती करनी है तो फिर हम लड़ किस बात के लिए रहे हैं। जरा आप इसको समझिए कि हम फिर लड़ किस बात के लिए रहे हैं। एक पैसे की कटौती उस जमाने में भी चर्चिल ने संस्कृति, शिक्षा, म्यूजियम, इन सब चीज़ों में नहीं स्वीकार किया। ये हमारी हेरिटेज का, हमारी विरासत का महत्व है। जी मक्खनलाल जी, इसीलिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि आज के दौर में भी सरकार इस नियम को लेकर साथ चल रही है, इस मंत्र को साथ कर साथ चल रही है कि हमें विकास भी करना है तो अपनी विरासत को भी साथ लेकर चलना है। लेकिन अनंत विजय जी, जब हम इस विरासत की बात करते हैं, इसी के मद्देनजर आते हैं तमाम पुनर्जागरण या पुनरुद्धार के कदम जो सरकार उठा रही है, चाहे उसमें हम अपनी धरोहरों का संरक्षण करें या फिर हम तमाम उत्सवों की बात करें। लेकिन कहां तक ये धर्म से इतर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान बनाने की बात की जा रही है? कैसे इस बात को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए? देखिए ममता जी, आपने पहले बहुत अच्छी बात कही है कि नव जागरण है ये। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म के और उसके सातत्य को जीवित रखने के लिए प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो काशी धाम हो, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे आप महाकाल धाम को देखिए या फिर आप गुजरात के मंदिरों को देखिए, तो मुझे लगता है कि एक मंदिर आधारित इकोनॉमी
जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, वो भी इसके पीछे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक तौर पर हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं मंदिरों के माध्यम से। लेकिन जिस प्रकार से प्राचीन काल में मंदिर हमारे तमाम गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, ये अनायास नहीं था कि मुगल मंदिरों पर हमला किया करते थे। मंदिर से हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था चलती थी और इसलिए उन पर हमले होते थे, उनको अपने कब्जे में लिए जाते थे, उनको तोड़ा जाता था। आज अगर उन्हीं मंदिरों के माध्यम से, मैं निरंतर अयोध्या जाता रहता हूं नियमित अंतराल के बाद ममता जी, और मैं देखता हूं कि सिर्फ अयोध्या ही क्यों, अंबेडकर नगर, बस्ती, बनारस, प्रयागराज, ये प्रयागराज, काशी और अयोध्या का जो ट्रायंगल बना है, आप किसी भी दिन अयोध्या की फ्लाइट में चले जाइए, आपको पूरे भारत के लोग वहां दिखाई देंगे। और जिसको अयोध्या की फ्लाइट नहीं मिलती वो सीधा काशी जाता और काशी से बाई रोड फिर प्रयागराज आता, प्रयागराज से अयोध्या और अयोध्या से वापस अपने डेस्टिनेशन को चले जाते हैं। तो ये धर्म या उससे तो उसकी तो पुनर्प्रतिष्ठा है ही, क्योंकि जैसा अभी मैं सुन रहा था कि 500 वर्षों का हमारा संघर्ष है और उस प्रकार से आज धर्म ध्वजा लहराई है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो देश की प्रगति में, देश के देशवासियों की प्रगति में इन मंदिरों का, मंदिर आधारित इकोनॉमी का बड़ा महत्व है। जी। आप देखिए इन मंदिरों में जितने चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं वो तो किसी बैंक में ही रखे जाते हैं। उन बैंकों से वो पैसे कहां जाते हैं, वो जो सर्कुलेशन में आता है पैसा, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड फॉर द पर्टिकुलर रीजन। अगर आप वहां जाके देखें तो मैंने जैसा कहा कि अयोध्या की सड़कें आप देख लीजिए, अंबेडकर नगर की सड़कें देख लीजिए, जी। आप बस्ती की सड़कें देख लीजिए, आप वहां आसपास के पूरे इलाके को देखिए और वहां के जमीनों की कीमत देख लीजिए। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें ममता जी, तो मंदिरों के निर्माण से वहां के लोगों का जीवन स्तर भी पूरा ऊंचा क्षेत्र हुआ है। विकसित हो और जाता है। यानी हम ये कह जी, सकते हैं कि बिल्कुल। मात्र सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं है बल्कि आर्थिक पुनरुद्धार भी है जो इसके माध्यम से आगे आ रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और उस पूरे क्षेत्र का एक तरीके से विकास हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पहुंच रहा है। इन तमाम बातों के इतर जी प्रोफेसर मक्खनलाल जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मक्खनलाल जी इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जी बहुत अच्छी बात उठाई कि आर्थिक पुनरुद्धार की एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राम मंदिर के बनने के पहले अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में थे। 2024 में अयोध्या के मंदिर से 400 करोड़ रुपए तो टैक्स में दिए गए। एवरेज अगर आप 10% भी टैक्स ले लीजिए, 40,000 करोड़ रुपए का वहां कारोबार हुआ है, उसी से तो टैक्स आया है ना। तो सारी इकोनॉमी, जैसा अनंत विजय जी बता रहे थे, न केवल संचालित होती थी, उसी के इर्द गिर्द रहती थी। और चाहे आप तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का ले लीजिए, जो मंदिर चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जी, सारी चीजें व्यवस्था रहती थी। और जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर बेकार हैं, ये हैं, उन्हें ये देखना पड़ेगा सिर्फ एक एग्जाम्पल से, तिरुमला का हो, चाहे राम जन्मभूमि का हो, चाहे काशी का हो, कि कितना सामाजिक सरोकार उनसे है। लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ पर ये भी बात जोड़नी क्या सही रहेगी कि जब हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है, जब भी कोई देश अपनी जड़ों से ज्यादा प्रगाढ़ता से जुड़ता है तो वैश्विक छवि पर भी उसका असर पड़ता है। इस तरीके के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नए भारत की वैश्विक छवि पर किस तरीके का प्रभाव आपको दिखता है? एक चीज आपको बता दें, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात जब होती है, पुनर्जागरण शब्द इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी पहचान क्या है। आपकी पहचान शोट पैंट सदरी नहीं है। आपका पहचान आपकी सांस्कृतिक धारणाएं हैं, आपकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। जब आप उनके साथ जुड़े रहते हैं तब आपकी पहचान अलग बनती है। आखिर भारतीय सभ्यता क्यों अलग है? किस सभ्यता में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम? किस सभ्यता में कहा गया है, ऋग्वेद का वाक्य है, अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपको नींद कैसे आती है? किस सभ्यता में कहा गया है कि हमारे राम सबके हैं, हमारे अल्लाह, हमारे यीशु सबके हैं, वो चाहे मुझे माने या न माने, हम वो हमारे हैं, हम उनके हैं? किस और सभ्यता में, किस और संस्कृति में कहा गया है
इसीलिए जब आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो आप ये साबित करने में, दिखाने में सफल होते हैं कि हम औरों से अलग हैं और हमारी पहचान औरों से अलग होगी। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म कोई रिलीजन नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, हमारा धर्म जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति में, पूजा पद्धति में आप अपनी पूजा का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन जीवन पद्धति में अपने आप माँ बाप दादा दादी का नाम नहीं बदल सकते। यानी आप अपनी हेरिटेज, अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं बदल सकते। और यही वजह है कि आप थाईलैंड चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए, चाहे वो इंडोनेशिया चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, कहीं कहीं किसी किसी देश में 99% लोग मुस्लिम हो गए हैं, वो उनकी पूजा पद्धति है। लेकिन जब विरासत की बात आती है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, अपनी विरासत को लेके आगे बढ़िए। जब विरासत की बात आती है तो गरुड़ को याद करते हैं, तो गणेश को याद करते हैं। बहुत सही एग्जाम्पल दिया है आपने मक्खनलाल जी। वाकई ये बात सही है कि अपने धर्म की पद्धतियों के अनुसार धर्म को माना एक और बात है, लेकिन विरासत से जुड़े रहना एक अलग पहलू है, जिसे धर्म से जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए, ना ही इसे राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है अनंत विजय जी, कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता को दूर करना होगा, अपने आप को उससे अलग करना होगा, तो ऐसे में जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे हम उसमें तमाम प्रतीकात्मक नाम बदलने की बात करें, चिन्हों के बदलने की बात करें, इन सब के बीच क्या ये मात्र सांकेतिक कदम माने जाते हैं, या फिर इनके आधार पर हमें ये लगता है कि एक स्थायी सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है जो इन गुलामी के चिन्हों को त्याग कर हम हासिल कर पा रहे हैं? स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 5 प्रण दिए थे। उसमें एक प्रण था गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का। और जो आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, इसका प्रतीकात्मक महत्व ही है, लेकिन ये नाम क्या है कि आपको रोज हॉन्ट करता है। अगर आप दिल्ली में रहती हैं तो आप रोज अकबर रोड से गुजरती हैं, आप अगर दिल्ली में रहती हैं तो आप रोज बाबर मार्केट से गुजरती हैं, आप रोज हुमायूं रोड से गुजरती हैं, और आपको ये हॉन्ट करता होगा ममता जी कि किस प्रकार से, जैसे अभी मक्खनलाल जी ने बहुत अच्छा गिनाया कि ये ऐसी सभ्यता है जहां सबका सम्मान है। लेकिन साथ ही आप देखिए स्वाधीनता के बाद क्या हुआ हमारे देश में कि उन जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, उन्होंने बाबर, औरंगजेब रोड था हमारे यहाँ, मतलब अबुल कलाम रोड के नाम नहीं था उससे पहले, वो औरंगजेब रोड हुआ करता था। जिन लोगों ने भारत की बहुसंख्यक जनता हिंदुओं पर तमाम प्रकार के अत्याचार किए, जिन्होंने हमारे इस राष्ट्र को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा, जिन्होंने भारत माता की छाती पर अपनी नीतियों से लहूलुहान किया, उन लोगों के नाम पर हम रोड बना के उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं ये प्रतीकात्मक है, मुझे लगता है कि अगर ये प्रतीकात्मक है तो तत्काल प्रभाव से इन प्रतीकों को बदले जाने की आवश्यकता है। तत्काल प्रभाव से उन सारी सड़कों के नाम, आपको अगर लगता है कि आप एक मुसलमान का नाम बदल रहे हैं, अगर आप डिफेंसिव होते हैं तो आपने औरंगजेब का नाम बदल के अब्दुल कलाम के नाम पर किया, अच्छी बात है। इस देश में मतलब आप बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता जी बाबरी मस्जिद के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, उनके लिए जमीन दी जा रही है, मतलब ऐसे बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। क्या दिखाना चाहते हैं आप? वोट लेना चाहते हैं? इससे मतलब उनकी विरासत बाबर से जुड़ती है। क्या आप भारत के मुसलमानों का अपमान नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो लोग भारत के मुसलमानों को बाबर से, आक्रांता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के मुसलमानों का भी अपमान कर रहे हैं। नहीं है, हमारे देश के मुसलमानों की विरासत उनसे नहीं जुड़ती है, नहीं जुड़ती है। हमारे जो उनके पूर्वज हैं वो मुगलों के वंशज नहीं थे। तो इस प्रकार से सिर्फ चंद वोटों के लिए आप बाबरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैंने तो आज जब से वो पोस्टर पश्चिम बंगाल में देखा है ममता जी, मुझे शर्म आ रही है कि आज जब एक तरफ मतलब धर्म ध्वजा लहरा रही है प्रभु श्री राम के मंदिर पर, दूसरी तरफ आप चुनाव में चंद वोटों की खातिर बाबरी मस्जिद को सेलिब्रेट करते हैं। ये तमाम वो उदाहरण है अनंत विजय जी, आपने सही उदाहरण उठाया, लेकिन वो उदाहरण है जो दिखाते हैं कि किस तरीके से धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन जब अपनी विरासत से जुड़ते हैं तो ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हमारी विरासत से चीजें थी ही नहीं।
इसी वजह से उनको समझना, उस इतिहास को समझना, खंगालना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इसी सवाल को एक और मखनलाल जी आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन उसमें यह भी सवाल जोड़ना चाहेंगे कि जब हम विरासत से जुड़ने की बात करते हैं या फिर प्रतीकों को बदलने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सकारात्मक कदम भी तो सरकार ने उठाए हैं। जैसे हमने जो न्यायिक सुधार किए हैं, जो सोचिए जरा इतने पुराने हमारे जो कानून होते थे जो समय के साथ प्रासंगिक ही नहीं रह गए हैं, उस पूरी न्यायिक प्रणाली को बदलने की हमने कोशिश की है। ये भी एक वही पहल है, उदाहरण है कि कैसे हम इन तमाम गुलामी के प्रतीकों से अगर अलग हो जाते हैं तो आज के नए भारत को और मजबूत बना सकते हैं और मजबूती से विकसित भारत भी बन सकता है। प्रोफेसर साहब। ममता जी, अनंत विजय जी और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, प्रतीकात्मक है कि सकारात्मक है। मैं एक बात बता दूं, देशों के जीवन काल में प्रतीकों का बहुत महत्व है। झंडा एक प्रतीक है, वो बोलता नहीं कि मैं झंडा हूं, वो बोलता नहीं कि मैं भारत का झंडा हूं, आओ मुझे उठाओ। लेकिन उस प्रतीक के झंडे को लेकर हाथों में छोटे छोटे बच्चों ने सीने पर गोलियां खाई, ये प्रतीक नहीं है। प्रतीक का कितना बड़ा महत्व है कि 1905 में अंग्रेजों ने, जो कल प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे वंदे भारत की, वंदे भारत को अंग्रेजों ने 1905 में कहा कि जो वंदे भारत बोलेगा उसको छाती पे गोली मारी जाएगी। वंदे प्रतीक था ना वंदे भारत। 16 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे बच्चियों ने छाती खोल के कहा वंदे भारत, और गोली सीने को पार कर गई। बिल्कुल, और इसीलिए वंदे मातरम आज के दौर में भी एक ऐसा मंत्र है जिसको हम गर्व के साथ बोलना चाहते हैं, और इसीलिए वंदे मातरम को लेकर सरकार बहुत पहल कर रही है और पूरे हम कार्यक्रम भी चला रहे हैं और 3 फेजेस में कोई चल रहे हैं। देश जिंदा नहीं रहता। और बता दें आपको, वर्ल्ड वॉर 2 में जब रशिया की हार होने लगी, वर्ल्ड वॉर 2 में जब रशिया की हार होने लगी तो प्रतीकों की जब बात आई तो लेनिन और स्टालिन की बात नहीं हुई, कार्ल मार्क्स की बात नहीं हुई, सबको पीटर द ग्रेट की बात याद आई। 1703 की बात आई कि हमें 1703 का पीटर द ग्रेट चाहिए जिसने रशिया को महान बनाया। ये हमारे प्रतीक होते हैं। साहब आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, लेकिन वक्त सीमित है हमारे पास। लेकिन ये बात स्पष्ट है, जैसा आपने खुद ही कहा है कि ये संकेत नहीं है, लेकिन ये जो सांकेतिक प्रतीक होते हैं हमारे, यही हमारे को बल भी देते हैं। लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद